हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज आप अपने लार्ज डेटा के अंदर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। मतलब जिस कंपनी का ये डेटा है उसके अंदर जितने भी वर्कर हैं उनका यहाँ पे देखिए आईडी नंबर लिखा हुआ है और उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है बी कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम, और यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। इस डेटा के अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर को अप्लाई करके अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉर्ट एंड फिल्टर होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों यदि आप होम टैब के अंदर जाएंगे और लास्ट में राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्कर का नाम दिया हुआ है। यदि हम इस डेटा के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करेंगे तो ये जो डेटा हमारा जो दिया है एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे आप देख सकते हैं वर्कर नेम जो दिया हुआ है इसके अंदर देखिए पहला नाम सचिन दिया, सुरेश दिया, आकाश दिया हुआ है। यदि हम इस डेटा के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर दो ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन होता है A to Z और दूसरा ऑप्शन होता है J to A होता है। A to Z का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ये जो डेटा दिया हुआ यदि हम इसको ऐसे नॉर्मली सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाके A to Z पे क्लिक कर देंगे तो ये जो जितने भी वर्कर का नाम दिखाई दे रहा है वो A to Z फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस डेटा के अंदर जिसका नाम A से पहले स्टार्ट हुआ होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद B वाले जितने भी हमारे वर्कर होंगे जिसका नाम B से स्टार्ट है वो आ जाएगा। मतलब A to Z फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर की इस एरो पे क्लिक करके यदि हम सॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे एक पॉपअप आ चुका है। उसके बाद सॉर्ट पे यदि हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा डेटा ये दिया है A to Z फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब A से देखिए जिसका नाम है वो पहले आ चुका है। A के बाद आप देख सकते हैं B वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिसका B से नाम स्टार्ट है वो आ चुका है। उसके बाद देखिए C से जिसका नाम स्टार्ट हुआ वो आ चुका है। उसके बाद देखिए D से, मतलब ये A to Z फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। यदि हम इस डेटा को सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाते हैं और Z to A पे क्लिक करके सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये Z to A फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो अक्षर सबसे लास्ट में आता है A to Z के अंदर वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर सॉर्ट को अप्लाई करके अपने डेटा को एक क्रम में चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फिल्टर के बारे में जान लेते हैं। फिल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर एक डेटा के बारे में यदि हमें जानना है, मतलब कोई एक डेटा के बारे में जानना है तो उस कंडीशन पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्कर हैं, उनका डेजिग्नेशन अलग अलग दिया हुआ है। यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया कि इस डेटा में से जितने भी फीटर हैं उनका आप डेटा काउंट करके बताओ, यदि आप डेजिग्नेशन के अंदर जाएंगे और एक एक करके ऐसे फीटर को काउंट करेंगे जैसे लार्ज डेटा के अंदर तो काफी समय लग जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम फिल्टर की मदद से बहुत ही आसान तरीके से डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरे फीटर का डेटा देखना है तो डेजिग्नेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक एरो आ चुका है। इस एरो से हमें ये पता चल रहा है कि इस कॉलम के अंदर ये फिल्टर वाला ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। अब यदि हमें फीटर का पूरा डेटा देखना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डेजिग्नेशन है उनका नाम शो कर रहा है। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सब अनचेक हो जाएंगे। उसके बाद यदि हमें फीटर का डेटा देखना है तो फीटर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस डेटा के अंदर जितने भी फीटर हैं उनका डेटा देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब हम बहुत ही आसान तरीके से इस डेटा को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यदि
यदि आप ये चाहते हैं कि ये डेटा पहले की तरह हो जाए, मतलब इस कॉलम के अंदर से फिल्टर रिमूव हो जाए, तो उस कंडीशन पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन। इस पे यदि हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फिल्टर अप्लाई हुआ था वो रिमूव हो चुका है। यदि आप इस पूरे कॉलम से इस फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो नॉर्मली इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाएंगे और फिल्टर पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स जो फिल्टर का दिखाई दे रहा है तो वो रिमूव हो चुका है। यदि आप अपने डेटा के अंदर फिल्टर को शॉर्टकट की के थ्रू लगाना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें डेजिग्नेशन वाले कॉलम के अंदर फिल्टर लगाना है, नॉर्मली इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फिल्टर का यहाँ पे एरो आ चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की मदद से भी किसी भी कॉलम के अंदर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पूरे डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए इस डेटा के अंदर कहीं भी हम क्लिक करके कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं वहां पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है फिल्टर का, यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे डेटा के अंदर जितने भी कॉलम है उन कॉलम के ऊपर देखिए फिल्टर का एरो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप शॉर्टकट की मदद से अपने पूरे डेटा के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं फिल्टर के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन दिया है फिल्टर बाय कलर। यदि आप कलर वाइज फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं डेटा के अंदर कोई भी कलर फिल नहीं हुआ है। जैसे कुछ डेटा हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई कलर फिल कर दे रहे हैं। यदि हमें कलर वाले डेटा को काउंट करना होगा, लार्ज डेटा यदि एक एक करके काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम उस कंडीशन पे कलर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। कलर फिल्टर को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी कॉलम के एरो पे क्लिक करके देखिए फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो भी कलर हमने फिल किया है इस डेटा के अंदर, जब हम फिल्टर बाय कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कलर दिखाई देगा। जैसे इस कलर से हमने फिल किया, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये कलर जहां भी अप्लाई होगा जिस भी रो के अंदर वो पूरा डेटा देखिए यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। मतलब आप कलर के अकॉर्डिंग भी अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इस फिल्टर को रिमूव करने के लिए इस एरो पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन पे क्लिक कर देंगे तो वो जो फिल्टर अप्लाई हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यदि आप किसी कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट भरा हुआ है तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो अगला ऑप्शन दिया टेक्स्ट फिल्टर, इस पे क्लिक करके हम उसके अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम नंबर वाले कॉलम पे ऐसे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर पे जब माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, बिटवीन। चलिए इन ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजर का आईडी नंबर दिया हुआ है। दोस्तों यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्कर ऐसे कितने हैं जिनकी आईडी नंबर 4000 से ऊपर है तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और नंबर फिल्टर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कस्टम ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आ चुका है। हमारी कंडीशन ये है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका आईडी नंबर 4000 से ऊपर है, तो यहाँ पे हम 4000 टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है इनकी आईडी नंबर 4000 से ऊपर है। तो दोस्तों इस तरह से आप नंबर के अकॉर्डिंग भी अपने डेटा के अंदर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई आपको ये भी बोल दे कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी आईडी नंबर 4000 से कम हो, तो लेस देन पे क्लिक करके और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे 4000 लिख के हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी आपको आईडी दिखाई दे रही है इनका जो नंबर है 4000 से कम है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा के अंदर अलग अलग कंडीशन पे फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी शॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।